ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जी। स्वपन प्रभु बताएंगे 10 नाम अपराध। जी गुरु जी। भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम का अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार करने वाले भगवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, दैविक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम के अर्थवाद का आरोप। सातवां, नाम के बल पर अपराध करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सा काम कर्म कांड का समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम का महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र में पूर्ण विश्वास ना होना और इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विश्वास शक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाला सभी भक्तों को इन अपराधों से बचना चाहिए, जिसमें जीवन की अधिष्ट सिद्धि अति शीघ्र में प्राप्त हो। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्लोक क्रमांक 5, अध्याय 14, श्लोक 5 साथ में दोहराएंगे। सत्वं रजस्तम इति सत्वं सत्त्वं रजस्तम रजस्तम इति इति गुणा प्रकृति संभवा गुणाः गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबंधन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। देहेन अव्ययम् रिपीट करेंगे। सत्त्वं रजः तम इति सत्त्वं रजस्तमोति इति गुणः प्रकृतिसम्भवा गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। देहिनम् अव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति सत्त्वं रजस्तमोति गुणः प्रकृति संभवः गुणः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। देहे देहिनम् अव्ययम्। अनुवाद।
भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये है सतो रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है ना। श्लोक को देखते हैं एक बार। सत्वम रजस्तम इति गुणा, मतलब सत और रज और तम, ये तीन गुण हैं। इति गुणा प्रकृति संभवा, प्रकृति के द्वारा ये संभव हो पाते हैं, मतलब इसकी उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा ही होती है और प्रकृति में ही ये तीन गुण होते हैं। ठीक है। निबंधन्ति महाबाहो, निबंधन्ति मतलब बांधने का कार्य करना, किसी को भी ऐसा जोर से हाथ पैर बांधना। निबंधन्ति महाबाहो, कौन ये तीनों किसको बांधते हैं? निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, इस देह के अंदर, देहे मीन्स जो है शरीर, देहिनम मतलब शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा, जीवात्मा, जो कि अव्यय है, उसको बांधने का कार्य करती है प्रकृति के तीन गुण, जो कि रज सत और त्वम है ना। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि देहिनम अव्ययम, आत्मा अव्यय होती है, जीव आत्मा का स्वरूप अलग चलता है और ये शरीर, देह का शरीर का अलग चलता है। तो देह में रहने वाली आत्मा को बांधने का काम करती है ये प्रकृति के तीन गुण, रज सत और तम। ठीक है। इसके तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद की जय। एक्चुअल में देखो, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो पहली लाइन है सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, ये पहली लाइन से तीनों गुणों का रूप समझ में आ रहा है कि ये है कौन, है ना। जैसे दो चीज होती है, एक होता है स्वरूप और एक होता है उसके गुण। ठीक है। एक तो हो गया अनिल प्रभु, अनिल प्रभु बहुत, हाँ अनिल प्रभु का स्वरूप हमने देख लिया, बड़ी सुंदर दिखते हैं। लेकिन दूसरा हो गया बहुत नेक इंसान, तो ये उनका गुण हो गया, और एक हो गया उनका स्वरूप, बड़े ठीक है, अच्छे दिखने वाले हैं, हाइट हेल्थ अच्छी है, बढ़िया बात कर लेते हैं, ये स्वरूप हो गया। लेकिन गुण हो गया उनके, जो स्वभाव अच्छा है, भक्त हैं, माला करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रचार करते हैं, ये सारे उनके गुण हो गए। तो उसी प्रकार पहली लाइन में इनका स्वरूप बताया जा रहा है तीनों गुणों का। रज सत तम इति गुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति के द्वारा इनका स्वरूप आता है, और ये जो संभव पॉसिबल होती है, मतलब ये इनका बेसिकली प्रकृति ही उत्पत्ति करती है इनको। और सेकंड लाइन में इनके गुण बता रहे हैं कि ये तीनों करते क्या है। निबंधन्ति महाबाहो, ये सिर्फ बांधने का काम करते, किसको? जीवात्मा को, है ना। जीवात्मा को शरीर के द्वारा बांधने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो इसके तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद की जय। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो क्या हम वाकई में स्वतंत्र हैं? क्या हम इंडिपेंडेंट है? जीवात्मा को वो कोई भी बांध नहीं सकता, दिव्य है मतलब स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? क्या हम अपनी चाहतों से, अपने खुशी, अपने द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह, इन सब से बंधे हुए नहीं हैं? क्या हमें न चाहते हुए भी क्रोध आता है कि नहीं आता? क्या हम कई बार विचलित नहीं हो जाते कोई चीज नहीं मिलती तो? या कई बार हम ऐसे प्लान्स नहीं करते, ये पा लेते हैं, वो पा लेते हैं, इसके लिए तो मुझे पूरा प्रयास करना चाहिए, मेरे लिए तो ये बहुत जरूरी है, मैं मेरे को ये चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो एक्चुअल में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, भगवान यहाँ तक हमको पहुंचाए 14वें अध्याय तक, इसमें सब चीज बताया उन्होंने। बताया प्रकृति अलग होती है, जीवात्मा अलग होती है, प्रकृति के गुण जो है ना, हमने 8 पढ़े। प्रकृति जो है ना, पहले तो 5 तत्व, भूमि गगन वायु अग्नि जल, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार प्रकृति का तत्व है, और मन बुद्धि अहंकार के द्वारा ही ये सत रज तम गुण बांधते हैं। मन बुद्धि अहंकार को इफेक्ट करते हैं ये तीनों गुण, ना कि आत्मा को। लेकिन
जीवात्मा जब अपने आप को शरीर मान बैठता है तो वो भी उसमें घुस जाता है, साथ ही साथ चला जाता है ना। अगर हम अपने आप को शरीर मानेंगे तो ऑब्वियसली फिर मन बुद्धि अहंकार हमारा ही है। हम अपने आप को मन से समझेंगे कि मेरा मन है, मैं ये चाहता हूँ तो मेरी पसंद यही है, मेरा मन ये कहता है कि मेरे को ना तीखा खट्टा खाना चाहिए, तो ये मेरी पसंद है। तो मेरी पसंद नहीं है बाबा, ये मेरे मन की पसंद है, और मेरा मन और मैं अलग अलग है। ये जब तक दिमाग में नहीं डालेंगे, हमको ये तीनों गुण का बंधन समझ में नहीं आएगा कि हमको बांध कैसे रहेंगे। तो बहुत जो है ना गूढ़ है ये बातें, और ये प्रैक्टिकल है। हम किसी को भी देख सकते हैं हमारे सामने कि कौन कैसा बर्ताव कर रहा है। जो भौतिकवादी लोग होते हैं जिनको अध्यात्म नहीं पता है ना, वो जो रजोगुण में सपोज करो कोई बंधा हुआ है, आप देख सकते हैं वो रजोगुण में बंधा हुआ है। हर बार वो प्रॉपर बोलेगा, प्रभु जी आप लोग तो हमको यात्रा में ले जाते हो, इतना पैसा लगाते हो, इतना पैसा हमसे लेते हो, 9 9 10 10 हजार रुपए मायापुर का ले रहे हो, लेकिन हमको इतनी फैसिलिटी तो मिलती नहीं है, कहाँ जाता है पैसा? तो ये कौन सा गुण हो गया? ये रजोगुण हो गया, क्योंकि पैसा दिया पूरा वसूलना है उनको। हम ये देख सकते हैं कि वो रजोगुण के अंदर बंधा हुआ है। हम मतलब जो ये पढ़ रहा है, जो ये समझ रहा है भगवत गीता, वो देख सकता है कि उसको रजोगुण ने बांधा हुआ है। लेकिन जो स्वयं रजोगुण वाला आदमी है वो ये जानता है कि मैं सही हूँ, उसको नहीं मालूम है कि वो बंधा हुआ है। तो ये बड़ी अजब बात होती है। जो रजोगुण से बंधा हुआ है वो नहीं जानता है कि वो रजोगुण से बंधा हुआ है, जो तमोगुण से बंधा हुआ है वो भी नहीं जानता कि वो तमोगुण से बंधा हुआ है। लेकिन जो दिव्य ज्ञान में है वो देख सकता है सबको कि वो बंधा हुआ है, और वो समझ सकता है कि इसको फिलहाल इसके गुण के द्वारा ये बंधन में है। जिस दिन ये गुणों से मुक्त हो जाएगा उस दिन ये सारी चीजों से निकल के बाहर आ जाएगा। तो मतलब जो रजोगुण वाला है उसको ये समझाना पड़ेगा कि तू गलत है। कोई ऐसे समझेगा, कोई मानेगा कि मैं गलत हूँ? आप जब समझाओगे अरे प्रभु जी आप गलत हो, आप मानो आप गलत हो, तो क्या वो मानेगा? अच्छा, सबसे बड़ी बात, तो क्या आप बोल भी सकोगे किसी को कि आप गलत हो? जैसे कोई गलत आदमी बैठा है आपके साथ, तमोगुण में है एकदम, अरे क्या आप दिन रात माला करते हो, ये माला वाला मत करो, काम धंधे में लगो, घर बार का ध्यान दो। कल ही मेरे को कोई बोल रहा था, फिर से यात्रा, घर बार की चिंता नहीं है। जिन कुछ तो जिम्मेदार बनो, बोलते इतने बड़े हो गए, बच्चों के बाप हो गए, फिर से यात्रा। अब मैं क्या बोलूं इनको? मेरी स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा आप फिर से यात्रा, हमारे प्रभु जी जबरदस्ती ले जाते हैं हमको, हम क्या करें? तो क्या हम उनको ये बता सकते हैं कि आप गलत हो? हैं? क्या हम उनको ये बता सकते हैं कि हमारे रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीजें एज इट इज रहेंगी? जिसके जीवन में जितना सुख दुख लिखा है, जितना धन संपत्ति लिखी है, जितना यश अपयश लिखा है, उतना मिलेगा ही मिलेगा। तो उसमें हम क्यों दिन रात अपने आप का प्रयास डालते रहें, समय नष्ट करें और अपनी भक्ति से इधर विमुख हो जाएं? क्या है इतना? नहीं, लेकिन हम बता नहीं सकते, क्योंकि जो है ना, बस बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए, हमको पीछे नहीं हटना चाहिए कि आप गलत हो, आप तमोगुण से व्यस्त ग्रस्त हो, तुम रजोगुण से ग्रस्त हो, ये बताना चाहिए। और आपको कोशिश करनी चाहिए उनको ऊपर लाने की, एलिवेट करने की, सत्वगुण में लाने की। क्या करें, बोलना चाहिए लेकिन, है ना? लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लड़ पड़े, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी फिर तो वो बोलेगा मैं सही हूँ तू सही है, थोड़ी है, तुम भगत हो, तुम पागल हो, तुमको क्या हिप्नोटाइज कर दिया है। एक मेरा मित्र है, वो बोलता है कि ये सब जितने बाबा होते हैं, ये सब जितने धर्म के मंदिर जैसे ये सब होते हैं, जिसमें लोग बहुत ज्यादा सब अपना देना चालू कर देते, समय धन और बाकी चीजें, वो लोग सब हिप्नोटाइज करते हैं, बोलता है। मैं, अरे हिप्नोटाइज क्यों करेंगे भाई? बोले हाँ हाँ, वो उनका प्रोसेस होता है, उनको मालूम है कि हिप्नोटाइज करते हैं, फिर धीरे से उनको अपनी बातों में ला के उनसे पैसा लेना, उनसे सब काम कराना, ऐसा ऐसा होता है। मैं बोला भाई ये यस, ब्रेन वॉश, ये जो है ना, ये पूर्ण रूप से तमोगुण में है, इससे क्या बात करेगा? उसको कौन समझाएगा कि तू तमोगुण में है, तू इससे ऊपर उठ?
उसको मैं समझाने की कोशिश किया, मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, मेरा मित्र है वो, अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है यहाँ का, आप सब भी जानते होंगे। तो उसको मैंने कोशिश की, नहीं ऐसा नहीं है भाई। बोले नहीं नहीं मेरे को मालूम है, सब ऐसे ही है, ऐसे ही मैं इसलिए दूर रहता हूँ इन सब से, बोलता है। अरे ठीक है भाई, दूर रहो। आगे कहते हैं, तो कुल मिला के जो है, इंडिपेंडेंट हम सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं है। वो अपने गुणों के द्वारा बंधा हुआ है। जो उसने मानसिकता बना ली है, वो मानसिकता, वो सोच ही उसके बंधन का कारण है। जो सोच है ना, बेसिकली गुण वही है। हमारी जो सोच, हमने जो जीवन में प्रिंसिपल्स बना के रखे हैं, हमने जो धारणाएं बना के रखी हैं, ये सही ये गलत, ये सुख है इसमें दुख है, ये जो धारणाएं बना के रखी हैं हमने, इसी को ही गुण का बंधन कहा जाता है, इसी को रस्सी कहा जाती है। कि मैंने तो सोच लिया कि मेरे को एक अच्छे 5 स्टार होटल में जाने से, खाना खाने से ही सुख मिलेगा। कई लोग हैं ऐसे, जिनको अच्छा बड़ा होटल ही चाहिए, है ना, जिनको जो है ना, बोलते नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं जी सकते, हमको तो अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, मैं ऐसे नहीं जा सकता बॉस, मेरा कुछ लेवल है, मेरा कुछ स्टैंडर्ड है। तो ये क्या है, ये गुण का बंधन है, जिसके कारण वो बंधा हुआ है, और वो काम करने के लिए बाध्य है। उस स्टैंडर्ड को जीने के लिए वो परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, और उस मेहनत के कारण वो सुख भोगेगा, और वो सोचेगा कि मैं इंटेलिजेंट हूं और मैं इन सब चीजों को पा रहा हूं अपनी बुद्धि, अपने कार्य के द्वारा। ये उसकी सोच में बंधन आ जाता है। तो बेसिकली धारणा, प्रिंसिपल्स जो बनाते हैं लोग जीवन में, अरे कुछ तो प्रिंसिपल्स बनाओ अपने जीवन में, हैं ऐसी गधे बकरी टाइप जीते हो, कुछ तो मनुष्य योनि हो, आप प्रिंसिपल्स बनाओ, अपने कुछ रूल्स बनाओ, जीने के कानून बनाओ आप। सब बोलते हैं ना, ये क्या है, ये गुणों से अपने आप को बांधो, अपने हाथ पैर बांधो, अपनी सोच को बांधो गुणों से, कि तुम ये हो और ऐसे ही काम करोगे, तो ये बंधन ही हो गया ना। मतलब आप स्वतंत्र नहीं हो, आपको उस बंधन के अनुसार ही कार्य करना है, और उस बंधन के अनुसार ही भोग भोगना है। सुख के लिए, दुख के लिए, जीवन के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, कुछ भी, किसी के लिए भी आपने अपनी धारणाएं बना ली, और उस धारणाएं के अनुसार ही अब आप जियोगे। तो ये बंधन है, आप उससे इधर उधर नहीं हो सकते। आपने जो सोच लिया मेरे हिसाब से सही है, तो आप दूसरी दिशा में जाओगे नहीं, क्योंकि आपने सोच के रखा है और वो गलत है, तो गलत आप काम करोगे नहीं। तो मतलब बंधन हो गया, आप पूर्ण रूप से खुले स्वतंत्र नहीं हो। तो ये कैसे होता है, बचपन से ही जैसा बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके अंदर ये दिमाग में डाला रहता है, तुम ये हो, तुम वो हो। अरे तुमने भी कभी दिमाग लगाया, तुम्हारे पिताजी देखो कैसे आदमी थे, सुबह चले जाते थे काम पे। मेरे को भी बोला जाता है। पिताजी को देखते थे 9 बजे दुकान में चले जाते, और तुम लोग 11 बजे तक घर में बैठे। तो भाई हम क्या कर सकते हैं। ये क्या है, बचपन से ही जो है डाला जाता है दिमाग में, आप ये हो, आपको ऐसा करना है, आप देखो उनको, उनसे सीखो, इनसे सीखो, मतलब अपने आप को बांधो बैठ के, बंधन में बांधो, आप स्वतंत्र मत हो। आप जो दूसरे कर रहे हैं, अपनी सोच को उनके अनुसार रखो, और जो है तो देखो, इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि सुख और दुख ये ना रिलेटिव होता है, ये कभी भी फिक्स नहीं होता। मेरे को जिसमें सुख मिलेगा, उसी सेम चीज में अनिल प्रभु को सुख नहीं मिलेगा। जिस चीज में अनिल प्रभु को सुख मिलेगा, उसी सेम चीज में अमृत प्रभु को सुख नहीं मिलेगा। उसी अमृत प्रभु को जिसमें सुख मिलेगा, उसमें रोहित प्रभु को सुख नहीं मिलेगा। तो जिस साड़ी में किसी एक माता को अच्छा लगती है, वो साड़ी शायद दूसरी माता को पसंद नहीं आएगा, अरे कैसी साड़ी पहन के आ गई। तो कहने का मतलब, जो एक साड़ी पहन के जिसने पहनी है, उसको सुख का अनुभव हो रहा है, मैंने तो बहुत अच्छी साड़ी पहनी, देखो मेरे ब्लाउज ऐसा, मेरा साड़ी ऐसा, पल्लू ऐसा, ये ऐसा वो ऐसा, मतलब बड़ा अपने आप को फील करी। लेकिन वही दूसरी माता वो बोल रही है कि अरे क्या पहन के आई है, कुछ भी पहन के आ गई, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। तो सुख और दुख जो होता है ना, ये किसी भी वस्तु में नहीं होता। सबसे बड़ी बात, हम सोचते हैं कि मेरे पास मोबाइल आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, कार आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वैसे ही दुख भी है। किसी माता जी को बोला, किसी ने, अरे माता जी वो गार्डन में एक बच्चा गिर गया, उसकी हड्डी टूट गई है। ओहो। माता जी बोलते ओहो, ये बच्चों का काम ही यही है, समझते नहीं है, खेलते रहते हैं पागल टाइप। माता पिताजी लोगों को ध्यान नहीं है इनके।
तो बाद में बोले अरे वो माता जी वो तो आपका बच्चा है। अरे फिर तो रोना चालू, अरे मेरे बच्चे की हड्डी टूट गई, ओहो ओहो, आंख आंसू बहना चला गया, दौड़ने दौड़ के चली गई। तो मतलब बच्चे की हड्डी टूटने से दुख नहीं था, वो दुख था अपनापन जब आ गया ना, मेरे बच्चे की दुख हड्डी टूट गई तब दुख हुआ, है ना। बेसिकली जब वो रिलेटिव है, आपका दूसरे का हो तो फिर दुखी नहीं है। दूसरे का बच्चा तो होता रहता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है। बॉर्डर में बोले सैनिक मर गया, अरे वो तो मरते रहते। अरे तुम्हारा चाचा मर गया, वो सैनिक तुम्हारा चाचा था, तो रोना चालू हो जाएगी। मतलब रिलेटिव है, रिलेटिव। सबका दुख और सुख अलग अलग है, किसी चीज में सुख नहीं है, मर तो रहे हैं आज भी, लेकिन उससे दुख नहीं हो रहा। लेकिन जब अपनापन आ गया तब दुख होना चालू हो गया। मतलब किसी भी चीज में दुख नहीं है, किसी भी मतलब किसी भी जो इवेंट होता है, जिसको इवेंट बोलते हैं हम, कोई भी होनी कार्य में दुख नहीं है। लेकिन जब आपका उसके साथ जुड़ाव हो जाता है ना, तब दुख और सुख अनुभव होता है। तो ये ज्ञान हमको गुणों से समझ में आएगा। जिस जिस गुण में जो जो रहेगा, उस गुण को अपने में वो सुख और दुख का अनुभव करेगा। तमोगुणी व्यक्ति को कभी भी सात्विक भोजन में सुखी नहीं मिलेगा, है ना। वहीं सतोगुणी आदमी को कभी भी तमोगुणी प्रसाद खा के, तमोगुणी तो प्रसाद होता ही नहीं है वो तो खाली जो है जहर ही होता है, तो वो प्रसाद है ही नहीं। तो जो सतोगुणी व्यक्ति है वो तमोगुणी व्यक्ति का खाना कभी खाएगा नहीं, पसंद ही नहीं आएगा, उसको सुख नहीं आएगा, वह बेकार गंदा खाना है, क्या खा रहे हैं ये लोग हैं। 3 दिन का रखा हुआ मांस मदिरा ये सब कोई खाता है क्या। वही फ्रिज में डाल रहे हैं खाना, उसी को निकाल के गर्म कर रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर बचा है फिर फ्रिज में डाल रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं गर्म करके खा रहे हैं, फिर बचा है फ्रिज में डाल रहे हैं। 6 6 दिन तक ऐसे ही खाना चल रहा है। तो ये कैसा खाना है। और उसमें उसको आनंद आ रहा है, तमोगुणी व्यक्ति को, अरे मेरे पास तो फ्रिज भरा रहता है, जब चाहूं निकालूं खाता हूँ सो जाता हूँ, खाता हूँ सो जाता हूँ, खाता हूँ सो जाता हूँ। अरे ये कैसा जीवन है। तो बेसिकली सुख और दुख रिलेटिव होता है, इसलिए हर आदमी की अनुभूतियां अलग अलग चलती हैं। और वो अनुभूतियों के कारण वो उस बंधन में बंधा हुआ है। हमको बहुत जरूरी है इसको समझना, क्योंकि हमको जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ना है, इन तीनों गुणों के आगे निकलना पड़ेगा। इवन सतोगुण भी बंधन का कारण है। नेक्स्ट श्लोक में सतोगुण के बारे में ही चर्चा होगी, तो हम आगे बढ़ते, नहीं तो यही श्लोक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे कहता है, फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। जादू है जादू, ये तीनों गुणों में एक जादू है। काम का जादू, क्रोध का जादू, लोभ का जादू, मोह का जादू, मद मात्सर्य का जादू। जो कामी व्यक्ति होते हैं ना, उनको बस दिन रात वही सोचते हैं, कैसे मेरी इच्छा पूरी हो, कैसे ये हो जाए, वैसे वो हो जाए। अभी परसों आपने सबने पेपर में पढ़ा कि नहीं, 2 लड़के थे रायपुर के, वीआईपी रोड में गोली चल गई। अच्छे दोनों, मैं सुनता हूँ, मेरे ख्याल से अच्छे मतलब पैसे वाले होंगे, अच्छे परिवार के होंगे, क्योंकि दोनों के साथ बॉडी गार्ड रहते थे। वीआईपी रोड की बात है, अभी संडे की बात है कि शायद सैटरडे को गोली चल गई। तो मैं कल पढ़ रहा था, कल या परसों में, कि क्यों गोली चली। तो एक दो दोनों दोस्त थे पहले शुरू में, और दोनों दोस्ती अच्छी दोस्ती थी दोनों की। एक दोस्त दूसरे के दोस्त के ऑफिस में जाता था मिलने, तो उस दोस्त की ऑफिस में एक लड़की थी रिसेप्शनिस्ट, उसके यहाँ काम करती थी। और वो दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप थी। और ये जाने लगा तो इसकी भी उससे दोस्ती हो गई लड़की से। और वो लड़की इससे प्रभावित हो गई, उसका ऑफिस छोड़ दी, इसके पास चली गई। अब वो दोनों दोस्त जो बचपन के थे, वो दोस्ती टूट गई और वो दुश्मनी में बदल गई, कि तूने मेरी गर्लफ्रेंड को छीन लिया, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को छीन लिया। और उस चक्कर में एक दूसरे के पीछे पड़े, हाथ पांव भी तोड़े, गाड़ी भी तोड़े, गोली भी चला दी, इवन मारने तक की बात आ गई, गोली चलाने। तो ये क्या हो रहा है। सिर्फ एक इच्छा पूर्ति करने के लिए आप किसी के साथ भी अहिंसा करने के लिए तैयार हो गए। ये कैसा ज्ञान है जो हमको स्कूल कॉलेज में सिखाया जा रहा है, कि सिर्फ एक इच्छा पूर्ति के लिए आप किसी की जान लेने के लिए तैयार हो गए।
क्या ये ज्ञान है? ये ज्ञान नहीं है, यही गुणों को बांधने का कार्य है। ये जादू है, ये जादू से आदमी बंध जा रहा है। एक लड़की के पीछे इतनी ज्यादा बुद्धि चली गई कि उसने ये तक नहीं सोचा कि मुझे जेल हो जाएगी, मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे संस्कारों का क्या होगा, कुछ नहीं सोचा। और आदमी इतना लड़ाई पे उतर आया है कि मारने के लिए तैयार है। बहुत मुश्किल है। कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें सुन रहा था, स्कूल में प्रवेश करते हैं ज्ञान के लिए और स्कूल से निकलते हैं बाहर पेट भरने का ज्ञान पाने के लिए। मतलब इन द सेंस कि रोजी रोटी के लिए फिर घर स्कूल से निकलता है बच्चा। ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि होना चाहिए जो पहले की सिस्टम होते थे ना, पहले के सिस्टम कोई भी किसी से भी सबसे पहले प्रश्न ये होता था कि आप कौन हैं। आज के बच्चे किसी से भी स्कूल से यूनिवर्सिटी से जो निकल रहा है उससे अगर हम पूछेंगे कि आप कौन है, तो उसका जवाब ही नहीं दे पाएगा। आप कौन है, ये बेसिक क्वेश्चन किसी को नहीं मालूम। बोलेगा मैं तो, मेरा नाम तो महेश है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो। अरे तो लेकिन आप हो कौन? आपका नाम तो ये माता पिता ने रखा है, आपने रखा है क्या? आपके द्वारा जो काम कर रहे हो वो तो चलो आपको जो है बिजनेस मिल गया, आपने जो एजुकेशन की, लेकिन आप हो कौन? कोई नहीं बता पाएगा। यही बेसिक चीज है जो पहले सबसे पहले राजाओं के बच्चों को, क्षत्रियों को गुरुकुल में सिखाया जाता था कि आप हो कौन। आपको धर्म के अनुसार अपना आचरण करना है, आपको सही गलत में फैसला करना है। ये सारी चीजें सिखाई जाती थी पहले। और आज की डेट में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि पेट भरना कैसे है, कैसे धन संपत्ति अर्जित करनी है। बोलते तुम चालाक बनो बेटा। आजकल के माँ बाप भी बोलते हैं अपने बेटे को, तुम चालाक बनो बेटा, नहीं तो तुमको पब्लिक खा जाएगी। ये क्या सिखा रहे हैं हम लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये ऐड ही नहीं होगा इस टॉपिक का तो कभी। क्योंकि ये जादू है एक्चुअल में, क्योंकि जीवों को प्रकृति के विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं। अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। अलग अलग शरीर मिले हुए हैं और अलग अलग जो है ना, उसी अवस्थाओं अवस्थाओं के अनुसार उनको कर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा है, बच्चे को हम बिठा के किसी एक जगह बोलेंगे शांति से बैठ जाओ, तो चंचल है, वो बैठेगा नहीं, वो दौड़ेगा कभी इधर कभी उधर। एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसको बोलेंगे दौड़, इधर चल उधर चल, वो बोलेगा नहीं नहीं, मेरे को शांति से बैठने दो एक जगह। तो जो अवस्था है, जो शरीर है, उसके अनुसार ही इंसान कार्य करता है। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। तो एक चीज और है इसमें, मैंने जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट डिस्कशन करने का, कि जो ये गुण है और जो सुख दुख है, ये हमारे मन में, हमारी इंद्रियों में और इंद्रिय विषयों में होता है। ठीक है, ये मन में, हमारे इंद्रियों में और इंद्रिय विषयों में होता है सुख दुख। जो हम सोचते हैं कि ये सुख है, ये दुख है, ये है ऐसा वैसा, लेकिन ये मन जो होता है ना, शरीर की अवस्था को नहीं देखता। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा भी हो जाएगा ना, तो मन तो एज इट इज वही रहता है और मन की इच्छाएं भी वही बनी रहती। इसलिए जैसे बुढ़ापे में उसकी शरीर साथ नहीं देता, लेकिन तो भी इच्छाएं पूरी की पूरी बनी रहती है ना। तो हम देखते हैं ऐसा नहीं है, बुढ़े लोग के अंदर जो है इंद्रियां है, तृप्ति का जो है जिज्ञासा खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता, वो बनी रहती है, अंत काल तक बनी रहती है। तो एक बार अकबर ने बीरबल को बोला, बुढ़ापे पे तो आदमी फिर जो है ना भोगों से दूर हो जाता होगा। तो बीरबल ने बोला नहीं, बुढ़ापे में कैसे भोगों से, भोग तो बने रहते हैं, आखिरी तक बने रहते हैं। बोले नहीं बीरबल, मैं नहीं मानता। तो बोले ठीक है, आपको मैं कल बताऊंगा। तो उस राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति मरणासन में था। वहां पे बोले अकबर को, आप चलो और अपनी सुंदर छोटी बेटी को लेके चलना। सुंदर जो थी, बहुत सुंदर। तो लेके गए। तो मरणासन व्यक्ति को पूछने गए कि कैसे हो, क्या तुम्हारी इच्छाएं हैं। तो जैसे ही मिलने गए तो मरणासन व्यक्ति उसकी बेटी को देख के मोहित हो गया। हाय हाय हाय, इतनी सुंदर तो मैंने कभी देखी नहीं। वो मर रहा है बुढ़ा बेचारा और उसी कन्या को देख रहा है। तो जब बातचीत कर रहे हैं तो वहीं उसकी नजर लगी हुई है, देखा अकबर ने। बोले हाँ यार, इसका नजर तो खाली मेरी बेटी के ऊपर। राजा आया, राजा को नहीं देख रहा, राजा की बेटी को देखे जा रहे, देखे जा रहे। तो मरणासन व्यक्ति भी जो होता है ना, इंद्रिय भोगों से कभी दूर नहीं होता। इसलिए हमारे जो है ना कृष्ण ने कहा है कि
जो है मन ही इंसान का दोस्त है और मन ही इंसान का दुश्मन है। छठे अध्याय में इसका काफी वर्णन हुआ है हमारा, कि जो इंसान का दोस्त है मन, उसके उद्धार का कारण मन है, और अगर उसका काबू में नहीं है मन, तो उसकी जो है दुर्गति का कारण है मन। ठीक है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कैसे हमको गुण बांधते हैं। एक श्लोक आता है 7:12, 7.12, पेज नंबर 277 में। इसमें कहते हैं भगवान, तुम जान लो मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे वो मेरे अधीन है ना। इसमें कहते हैं वो मेरे अधीन है। और हमने एक और श्लोक पढ़ा है, भगवान कहते हैं जिसमें, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ते। जो मेरी शरण में आता है वो इस माया के प्रकोप से दूर हो जाता है। माया उसके ऊपर कोई भी जादू नहीं चला पाती गुणों के द्वारा। तो बेसिकली ये सारे गुण इंसान के ऊपर जो है जादू का रूप कर देते हैं, और वो विवश होकर इन गुणों के अंदर काम करना चालू कर देता है। तो हम आगे और डिस्कशन करेंगे कि कैसे कौन से गुण कैसे हमारे इफेक्ट करते हैं, सतोगुण में क्या होता है, तमोगुण में क्या होता है, रजोगुण में क्या होता है। ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं एक आप लोगों को ना श्लोक का अनुवाद पढ़ के बताता हूँ। कैंटो 11, अध्याय अध्याय 25, श्लोक क्रमांक 12। ठीक है। 11.25.12। ठीक है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। भौतिक प्रकृति के तीन गुण, सतो रजो तथा तमो गुण, जीवों को तो प्रभावित करते हैं, मुझे नहीं, है ना, ये भगवान बता रहे हैं। उसके मन में प्रकट होकर ये जीव को भौतिक शरीरों तथा अन्य उत्पन्न वस्तुओं से आसक्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही लाइन समझाने के लिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं एक एक वर्ड को ढंग से पढ़ रहा हूँ, जरा सुनेंगे फिर समझेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान इसमें। उसके मन में प्रकट होकर, मतलब ये तीनों गुण बेसिकली मन को इफेक्ट करते हैं ना, शरीर में हमारे मन को इफेक्ट करते हैं। जीवों को भौतिक शरीरों तथा अन्य उत्पन्न वस्तुओं से आसक्त, मतलब दूसरे जीव, शरीर के प्रति, जीव नहीं, शरीर के प्रति और दूसरी वस्तुओं के प्रति आसक्ति बढ़ाने का काम करते हैं। ये मन में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। इसके लिए प्रेरणा देते हैं कि हमको उसका संग करना चाहिए, हमारा जुड़ाव उससे है, मेरे को ये पसंद है, मेरी दोस्ती इससे होनी चाहिए, मेरी वस्तु, मेरे जीवन में ये चेयर टेबल, मेरे जीवन में ये मोबाइल, मेरे जीवन में ये गाड़ी होनी चाहिए, मेरे जीवन में ऐसा बंगला होना चाहिए। वस्तुओं के प्रति और दूसरे शरीरों के प्रति वो हमारे को प्रेरित करते हैं मन के द्वारा। ठीक है। इस तरह जीव बंध जाता है। ऐसे ही ये बंधन काम करते हैं तीनों, सतगुण, रजोगुण और तमो। ठीक है। तो एक और श्लोक आता है 11.13.1। इसमें कहते हैं, भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं स्वयं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, भौतिक प्रकृति के तीन गुण जिनके नाम सतो रजो तथा तमो गुण हैं, भौतिक बुद्धि से संबंधित होते हैं, है ना। भौतिक मतलब मन बुद्धि अहंकार से ही उनका संबंध है। आध्यात्मिक जीव से आत्मा से कोई संबंध नहीं है, आत्मा से नहीं, है ना, इसमें लिखा ही है। भौतिक सत्व गुण के विकास से मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण को जीत सकता है, एवं दिव्य सत्व के अनुशीलन से वह अपने आप को भौतिक सत्व गुण से भी मुक्त कर सकता है। तो इसमें लिखा है जैसे जैसे सतो गुण बढ़ेगा तो तमो और रजो से जीता जा सकता है, और उसके बाद जो है ना शुद्ध सत्व में भी प्रवेश किया जा सकता है। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम हमारी क्लास को
क्लोज करते हैं आज की। बेसिकली ये तीन गुण कैसे बांधते हैं, कैसे कार्य करते हैं। वैसे भी हमने एक श्लोक में पढ़ा था 3:27 में, प्रकृति क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मतलब प्रकृति के गुणों के कारण सारे कार्य होते हैं, लेकिन इंसान को लगता है अहंकार के कारण कि करने वाला मैं हूं, है ना। अहंकार वश लगता है कि मैंने किया है, लेकिन होता वो प्रकृति गुणों के कारण है। यस, अनिल प्रभु कहिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है प्रभु जी, कहाँ कहाँ ये भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुण के जादू के वजूद में आ जाते हैं, है ना। नहीं नहीं सॉरी, क्वेश्चन क्या था? हाँ, ये प्रभु जी जैसे कि दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं जो पूछना चाहता था वो पूछ रहा हूँ प्रभु जी। जैसे कि अभी तो ये भौतिक प्रकृति में आ गए हैं ना जीव, इसके कारण से वो बद्ध हो जाता है और तीनों गुणों के अकॉर्डिंग वो अपना कर्म करता है ना। किसी को गुस्सा आना, ईर्ष्या होना, या फिर है ना पूजा पाठ। तो जब जीव जब मुक्त अवस्था में रहता है, मतलब बैकुंठ धाम में रहता है या फिर गोलोक धाम में रहते हैं, तो वहाँ तीन गुण तो खैर नहीं होते, लेकिन उसका स्पिरिचुअलिटी वाला रूप रहता है क्या? मतलब सत्व रजो तमोगुण ऐसा होता है क्या मतलब? नहीं नहीं, वहां सतो गुण रजो तमो नहीं, वहां शुद्ध सत्व रहता है। विशुद्ध सत्व और शुद्ध सत्व ये चीज होती है वहां पे। ये गुण गुण नहीं होते वहां पे। और वहां पे जी बेसिकली देखो, आत्मा का हमने पढ़ा है, आत्मा का खुद का भी एक स्वभाव होता है। पढ़ा है ना हमने 8वें अध्याय में, दूसरे तीसरे श्लोक में हमने पढ़ा है कि आध्यात्म क्या है। आत्मा का जो बेसिक स्वभाव होता है उसको आध्यात्म कहते हैं। तो आत्मा का स्वभाव क्या है कि कृष्ण की सेवा करना और उनको प्रेम प्रदान करना। ये आत्मा का स्वभाव यही है बेसिकली। अगर सिर्फ आत्मा की चॉइस बोलेंगे तो आत्मा इसी में ही उसको आनंद मिलेगा। तो वहां जाते हैं तो आत्मा अपने स्वभाव के अनुरूप काम करती है। मतलब हम वहां फिर भगवान की सेवा में अपने आप को उसी में ही आनंद महसूस करते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो वो आनंद मन बुद्धि के द्वारा कोशिश करते हैं कि वो आनंद मिले। तो फिर मन बुद्धि हमको भटकाता है संसार में कि इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, जबकि उसमें आनंद नहीं है। ये संसार में कहीं पे भी आनंद नहीं है। तो वहां पे आत्मा बेसिकली अपने स्वभाव में रहती है। आत्मा की भी इच्छा होती है। मैं बता दूं, आत्मा की ऐसा नहीं है कि जब शरीर से अलग हो जाएगी, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से भी अलग हो जाएगी आत्मा, तो वो उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं। आत्मा में भी उसकी खुद की इच्छाएं हैं, खुद का उसमें आनंद पाने की लालसा में लगा रहता है कि मुझे आनंद मिले। और आनंद उसको सिर्फ कृष्ण की सेवा करने से मिलता रहता है, तो उसमें लगा रहता है वो। जी प्रभु ठीक है, क्लियर। जी, क्लियर है प्रभु। तो 11.25 जो है ना, कैंटो 11वां कैंटो 25वां अध्याय प्रकृति के तीन गुणों का है। उसको पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि भगवत गीता में बहुत कम शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन उसमें डिटेल में दिया हुआ है। तो हम पढ़ेंगे, कल से हमारा वो भी चालू होगा 11.25.02। ये श्लोक अगर पढ़ेंगे तो कल और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे क्लास में। और भी दो चार श्लोक हैं जो कि हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम से, ताकि ये तीनों गुणों को, बंधन को समझें और कैसे बांधते हैं, क्यों बांधते हैं, आदमी क्यों बंधता है, इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास। माता जी कुछ कहना चाहती, सोनी सुमति माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पूछ रही थी कि जैसे कि जीवात्मा को ये जन्म मिलता है उसके पूर्व जन्म के कर्म अनुसार, तो क्या गुण भी उसको उसी के अनुसार मिलते हैं? मैंने बंधते जो है वो इस जीवन में। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, गुण जो है ना संस्कार से आते हैं। तो जैसे जैसे हम कर्म करते हैं ना, वैसे वैसे हमारी चेतना में हमारे संस्कार बैठते हैं। मतलब संस्कार को हम ग्रहण करते हैं। वो संस्कार हमारी अच्छी बुरी पसंद नापसंद के आधार पे बनते हैं। और जितना जितना हम उसी के अनुसार, उसी जैसे सपोज करो, कोई इस जीवन में सतोगुणी है, वो हर सुबह उठता है, लेकिन ना वो भोले बाबा को जल चढ़ाता है। हर सुबह उठता है,
भोले बाबा को जल चढ़ाता है। तो ये सतोगुण में तो है, और वो ये संस्कार डेवलप कर दिया अपने अंदर कि मेरे को सवेरे उठना है और जल चढ़ाना है। तो ये संस्कार उसके अंदर चले जाएंगे, और ये संस्कार अगले जीवन तक भी जाएंगे, और वहां पे भी ये संस्कार ही रहेंगे जो उसको प्रेरणा देने की तुमको उठना है, सुबह प्रेरणा देते हैं कि तुमको उठना है। तो बेसिकली हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत गुण भी साथ में जाते हैं, लेकिन ज्यादा संस्कार ही है। और उस संस्कारों के कारण प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा से फिर वो गुणों का संग करता है। सपोज करो, आपको उठने की तो सुबह अगले जीवन में आदत है, आप उठ रहे हो ऑटोमेटिकली, आपकी इच्छा होती है सुबह उठने की, नींद भी खुल जाती है। लेकिन आपने ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना कर लिया, संग कर लिया, जो आपको देर रात तक डेली पार्टी कर रहे हैं, 2-2 बजे तक, 12 बजे, 1-1 बजे तक, तो फिर आप अगले दिन से कैसे उठ पाओगे? लेकिन इच्छा होगी, लेकिन उठ नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसे लोगों का आपने संग कर लिया। तो हर चीज इफेक्ट करती है। आप कर क्या रहे हो, भले आपके संस्कार अच्छे हैं, शुरू में आपको आएगा कि नहीं मेरे को उठना चाहिए, मेरे मन में आएगा उठना चाहिए, लेकिन आप अपनी आदतें नहीं सुधार रहे हो, तो फिर धीरे 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 क्या करोगे, आप उस संस्कार को धीरे धीरे खत्म करके नए संस्कार अपने अंदर डाल दोगे कि देर तक जगना है मेरे को। तो बच्चा जैसे पैदा होता है, देखते हैं हम उसके बचपन से ही कुछ कुछ आदतें रहती हैं। कुछ बच्चे होते हैं, मैंने देखा मेरा भतीजा जो है ना, वो बचपन से ऑटोमेटिकली 6 बजे उठ जाता है। कोई काम नहीं भी रहता था तो भी 6 बजे उठ जाता था। मैं बोलता था तू क्यों उठता है? मैं तो पहले 8-9 बजे उठता था मैं पहले। तो मैं मतलब पागल है क्या, तू 6 बजे उठ के करता क्या? बोले कोई काम नहीं रहता फिर भी उठ जाता हूँ चाचू, मेरी नींद खुल जाती है। तुम्हारा सोया कर देर तक। बोले मेरे को नींद ही नहीं आती, मैं क्या करूँ? तो ऐसे होते हैं संस्कार, जो है ना, आते हैं चलते हैं और नेक्स्ट जीवन तक चलते हैं। ठीक है माता जी। हम और आपका जो है ना, ये क्वेश्चंस और क्लियर होंगे जैसे जैसे गुणों में हम प्रवेश करेंगे ना। तो कैसे काम करते हैं, कैसे बांधते हैं, कैसे जीवन पर्यंत तक चलते हैं ये गुण, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कवि भक्त वृंद की जय। हरे। जय जगत गुरु जगत गुरु श्रील श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। निताई गौर जय प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि हरि। हरि बोल। हरि हरि प्रभु जी।